आप सभी का स्वागत है आकाश मैथ्स क्लासेस में। और मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और हमें दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और क्या 9m + 8 है। तो आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक प्रश्न था हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें दर्शाना था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या है 3m या 3m + 1 है। तो यहाँ पे आप इस प्रश्न को पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रश्न दिया है। तो यहाँ पे भी हम उसी प्रकार से लेते हैं कि माना हल में कि माना a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसमें क्या है a बड़ा है क्या b से, a बड़ा है b से, ठीक है। और वहाँ पे कंडीशन क्या है, वहाँ पे है हमारे पास कि b बराबर है कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारे पास a = कितना हो जाएगा 3b + r। अब यहाँ पे b = कितना है 3 है, तो हम r का मान 3 से कम होना चाहिए। अब 3 से कम होना चाहिए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि r का मान 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम क्या होता है 0, 1, 2 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में r बराबर कितना हो जाएगा, r के संभव मान कितने हो जाएंगे 0 हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि हमें क्या करना है 3 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे a = कितना है 3b + r, तो a = कितना हो जाएगा 3b + 0। दूसरे में है हमारे पास क्या है सर्वसमीकरण दूसरी दे रखी है कि a = कितना है 9b + 2, ठीक है। b बराबर 3 और 9 है और a = कितना है 9b + 6, फिर a = कितना है 9b + 8। यहाँ पे क्या दिया है a = 3b + 1, a = 3b + 3 और a = 9b + 5 ले लिया, या a = 9b + 7। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि a जब हमारा कितना है 3b + 0, तो तब हम यहाँ पे सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे कि a बराबर अगर हमारा है 3b + 0, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा a³, क्योंकि हमारे पास a³ क्यों है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 है। तो यहाँ पे हम इसका घन का प्रयोग करते हैं, तो a³ = 3b + 0 का होल क्यूब। अब आपको ज्ञात होगा कि हमारे पास समीकरण क्या है ये है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले में तो हो जाएगा इसका प्रयोग करते हैं 0 लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27b³। और दूसरे में क्या हो जाएगा a³ = कितना हो जाएगा a³ = 3b³, ठीक है 3b³। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है 3b³ क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं 9, तो 3 × 3 = 9, ये हो गया हमारे पास इतना, इसको लिया दोनों को ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि a अब यहाँ पे हम सर्व समीकरण का प्रयोग देखेंगे कि अगर हमारे पास a = 3b + 1 है, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा a³ क्या हो जाएगा a 3b + 1 का
होल क्यूब, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब आपको ज्ञात होगा एक सर्व समीकरण हमारे पास क्या कि x प्लस वाई का होल क्यूब, जहाँ पे मेन पॉइंट तो होंगे मैं रेड पेन से लिख दूंगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, यह हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब यहाँ पे इसके साथ तो 3x² वाई प्लस 3xy², ठीक है, ये कंडीशन भी है। तो यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले में चलते हम, तो हमारे पास हो जाएगा पहली समीकरण क्या थी, ए क्यूब, ठीक है, क्या है हमारे पास ए क्यूब इक्व टू 3b प्लस 1 का होल क्यूब है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3b का होल क्यूब प्लस 3, अब यहाँ पे हमारे पास है या तो हम एक को पहले ले लें या बाद में ले लें, कंडीशन सेम ही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x हो गया हमारा 3b, y हो गया 1, तो अब हम यहाँ पे लेते हैं 3xy को ले लेते हैं, तो 3b और इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा लास्ट कंडीशन में कितना हो जाएगा, +1 है, और यहाँ पे हम किसके साथ गुणा करते हैं, इसके x और y की, 3b प्लस 1 प्लस 1 का होल क्यूब, क्योंकि आपको समीकरण सर्व समीका पता है, तो 3 × 9 = 27 b क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3 × 9, ठीक है, और 3 × 9 हो जाएगा, और हमारे पास है इतना, ठीक है। पहले वाले को ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, 3 × 9 और 3 × 9 के बाद कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए क्या, पहले वाले को ले रहे हैं तो 3 × 9 b हो जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास, इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, 3 × 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3b प्लस 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27b क्यूब प्लस 9 × 27b² प्लस 9b प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अगला लेते हैं, एक और समीकरण ले लेते हैं, दूसरी क्या लेते हैं, ये थी हमारी पहली, अब उसके बाद हम लेते हैं दूसरी को, तो दूसरी को लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ए क्यूब इक्व टू कितना है 3b प्लस 2 का होल क्यूब, 1 को छोड़ दिया, कोई नहीं, वो आप कर सकते हो, जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे पूछ सकते हो आप। तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3b क्यूब, ठीक है, 3b क्यूब प्लस कितना 3 इंटू क्या a और b, तो 3b है ना, 3b इंटू 2 ये हो गया, और 3b प्लस 2 और प्लस 2 का होल क्यूब, तो 3 × 9 = 27b, और कितना हो जाएगा 3 × 9 = 18b प्लस कितना हो जाएगा, हमारे पास हो गया इतना, और 3b प्लस 2 और 2 का होल क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यह हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि हम इसको सरल करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया, इसको सरल किया तो हमारे पास हो जाएगा 27b प्लस 18 दूनी 36, 18 × 54b का स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36b प्लस 8, तो इस कंडीशन में हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा इतना पद और शेषफल हो जाएगा 1, और हो जाएगा हमारा शेषफल 8। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम अगर यहाँ पे 9 को कॉमन लेते हैं तो 3b हो जाएगा, 9 × 27, 9 × 6 = 54, 6b²
और 9 चौको 36 4 भी, और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8 ये हो गया और 1 ये हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण पहले और दूसरी, ठीक है, पहली ये थी और दूसरी हमारे पास थी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि हमारे पास विभाजन करने के पश्चात हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, या तो हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है, या तो 8 बचेगा, और क्या, या तो हमारे पास 0 बच सकता है। ठीक है, इस बिंदु को आप लिख सकते हो कि हम इसको सरल करते हैं तो या तो 1 बचेगा, या तो 8 बचेगा, और या तो 0। शून्य किस प्रकार में, अगर हम यहाँ पे करते हैं शून्य तब बचेगा जब हम इसको क्या करेंगे, पहले समीकरण हो जाएगी हमारी क्या, ए क्यूब इक्वस टू 9, ठीक है, 9 3 बी स्क्वायर, ये थी कहाँ पे है, ये हमारे पास, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास 9 बी स्क्वायर हो जाएगा ये वाली, और दूसरी है ये, ठीक है, दूसरी है ये, और तीसरी समीकरण ये है। ठीक है, तो इनका प्रयोग करने पर हमारे पास पहले में शेषफल 0 बचेगा, दूसरे में 1 बचेगा, और तीसरी कंडीशन में हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलता हूँ अगले प्रश्न के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे समझ में ना आ रहा हो मुझे कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आपके यहाँ पे प्रश्नों का सही से आपका जो कन्फ्यूजन है उसको पूरा कर पाऊँगा। आज के लिए